लक्ष्मण छोड़ता है। आराम से आराम से। यही सोचता है, यही तो समस्या समाधान करो ना। इसीलिए हम घर जाते ही नहीं। पूरा गाने देखिए, तारों की व्यवस्था इतनी गलत है। या तो तो कहते लात मार के हमारे बाबा ने ऐसा कर दिया था। अरे बात जहाँ फंसने वाली होती वहां से निकल जाते हो आप। भाई यहाँ बात चल रही थी, अगर आप दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करने का प्रकार ये नहीं है धरती पर देंगे, और जो वहां का रक्षक है, पुजारी है, उसको मूर्ख बोल रहे हो। फिर कहते लक्ष्मण ऐसा नहीं है, हम परीक्षा लेने आए हैं। हमारे यहाँ बाबा ने लात मार दी थी। अरे बाबा की तुम्हारी तो दाढ़ी भी नोच डाली गई, वो भी तो बताया करो। और कैसे नोची गई थी? भगो लुलुंचे, लुलुंचे माने होता है नोचना, ये भी तो बताया करो कि उनकी दाढ़ी तक नोची गई, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी है ये नहीं तो नोची कहा जाए। क्या बताओ, इसलिए कहना है पंडित जी रो रहे थे कि कैसे धनुष टूट जाए, नपन बिलो जनक अकुलानी। बिचारे अकुला रहे थे कि कैसे धनुष टूट जाए, लेकिन जब धनुष टूट गया, प्रलय की पोर तो हो गई, तो दूसरे महात्मा आ गए। बारे महात्मा, वो तो बेचारे रो रहे थे और ये श्रीमान जी आ गए। धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बता रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले को रिपु बता रहे हैं, जबकि यहां की समाज की चलपीता कह रही है प्रभु तो चाप खंड मही डाले, तो देख लोग सब भय सुख हारे। अगर धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, अगर धनुष तोड़ने वाला रिपु है, तो लोग सुखी क्यों है? भाई अगर वो शत्रु होता तो लोग यहां दुखी ना होते, लेकिन प्रमाण ये कहता है यहां जितने लोग हैं सारे लोग सुखी हैं, और सुखी ये प्रमाण करता है कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं है। दूसरा प्रमाण है सूर्य किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कई दे अजीसा। सुर माने होता है देवता, किन्नर माने होता है नाचने गाने वाले लोग, जिसको देववाणी में कहा जाता है किंग पुरुष। नर माने होता है मनुष्य, नाग कितने हैं तो उत्तर मिलता है नागेश्वर, धृतराष्ट्र, संतपाल, कलक, तक्षक, पिंगल, महानाग, सोफू, तत्तु, कालिया, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये जय जयकार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं है, धनुष तोड़ने वाला रिपु नहीं है। नाचई गावे विकृत बधूटी, बार बार पुष्पमांजल झूठी। देव पत्नियां क्या कर रही हैं? देव पत्नियां नृत्य गान कर रही और अपने हाथों में फूल भरती हैं और धनुष तोड़ने वाले के ऊपर छोड़ती हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि धनुष तोड़ने वाला जो है ये शत्रु नहीं है, धनुष तोड़ने वाला रिपु नहीं है। हमारे श्री राम जी ने समझाने का प्रयास किया था। हमारे श्री राम जी ने कहा था नाथ संबोधन भंजनी हारा, कोई है जो एक दास तुम्हारा। हमारे श्री राम जी ने कहा आपका कोई एक दास होगा, और दास 7 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना सारे लोग, 7 प्रकार के दास होते हैं। दत्रिम, पैतृक, कीर्त, ध्वजाहत, भक्तदास, गृहदास, एक होता है स्वामी दास। हमारे श्री राम जी ने दासों के नाम नहीं बताए, क्यों? क्योंकि साधारण नहीं है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। हमारे श्री राम जी ने दास के नाम नहीं बताए, क्योंकि हमारे श्री राम जी जानते ही शायद दास जानते होंगे, लेकिन ये दास नहीं जानते। अगर दास जानते होते तो ना सेवक की बात करते, ना लोगों को मारने की बात करते, लेकिन ये दास नहीं जानते हैं। हमारे श्री राम जी हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ने का परिणाम भैया क्या होना चाहिए?
अगर कोई व्यक्ति हाथ जोड़े तो उसे कैसे बोलना चाहिए? इनके नीचे बोलना चाहिए क्या? अरे इससे अच्छे से बोलना चाहिए। अगर किसी की वाणी कोमल है तो कोमल वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन परशुराम जी क्रोध करते हैं और क्रोध में बातें बनती नहीं है, क्रोध में बातें बिगड़ जाती है। चलो भैया की भाषा इनके संग में आवे, अन्यथा ना आवे, लेकिन लक्ष्मण की भाषा इनकी बहुत जल्दी समझ में आवेगी, क्योंकि जैसे देवता हो उनकी वैसी पूजा करनी चाहिए। जस देवता तस पूजा। और भैया आप तो अभी मौन है, अगर आप मौन है तो मौनम सम्मति लक्षण, मौन तो रहना एक सम्मत का लक्षण हुआ करता है। अस्तु प्रणाम। आदरणीय मानी सम्मानी पूजनी अर्चनी वंदनी मुनि महामुनि मुनीष ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि कहे महाराज, आपको न्यूनता तो नहीं रही, हमारा पूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। बड़ा क्रोध है, परंतु क्रोध के मूल में क्या है? को तो ऐसा लगता है क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है, और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है तो आज तो एक टूटा है, लेकिन हमने अपनी बाल्या अवस्था में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं प्रमाण मिलता है, बहुत नहीं। तोड़ी ललिताई कबहूना असरिस कसरिस असरिस कबहूना तीन गोसाई। बाल्या अवस्था में हमने बहुत सारी धन्ना को डाली, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध की तो बात छोड़ो महाराज, आपके दर्शन नहीं हुए, और जब आज एक टूटा है तो हो रहे हैं दर्शन, और दर्शन के साथ साथ इतना भारी प्रदर्शन। अरे महाराज ये प्रदर्शन हटावे और सम दर्शन लावे, क्योंकि सम दर्शन की दृष्टि से अगर आप एक से धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं तो कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं हो सकता, धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं हो सकता। हम कैसे माने कि वह अपराधी नहीं है? उसका जो करते हैं वो समाज को कष्ट देने वाला है, समाज को पीड़ा देने वाला है। तुम कहते हो सुर किन्नर नर नाग मुनीषा जय 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 कह दी अशीषा। बोले वो सुर देवता मनुष्य, बोले पाताल लोक में नाग, ये सभी आशीर्वाद दे रहे बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जिस समय धनुष टूटा नरसी तो स्थिति क्या थी? भरे भुवन भरे भुवन घोर कठोर, सुनाओ हृदय में सुनाओ। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजित जिमार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज टोल वही अहि कोल पूरम कलमले। सुर असुर मुनकर काल दीने सकल विकल विचार ही। जिस समय ये धनुष टूटा तो उसका भयानक घनघोर घोर रहो सब अवसर ऐसा हुआ कि सूर्य के घोड़े रथ बाज तज मार्ग चले। सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग त्रिपुरारी धर विदित सखार संसार। और साथ ही से मैंने कहा था यही धन पर ममता कई हेतु आपको धनुष के पर ममता है, तो परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण हमको ममता नहीं है। क्यों नहीं है? कहते जहां से ममता की उत्पत्ति होती है माता से, ममता की उत्पत्ति जो होती है ये माता से होती है। मैंने माता को ही समाप्त कर दिया, ध्यान देना सभी लोग, माता को ही मैंने समाप्त कर दिया। और प्रमाण क्या देते हैं? परशुराम फिर तो आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। सारे लोग जानते हैं कि परशुराम जी ने
अपने पिताजी के कहने पर माता का शीश काट डाला था। चलो ठीक है, आपने शीश काटा था, लेकिन आपके पिता ने कहा था बेटा वरदान मांगो, तो वरदान में कहा क्या था? हमारी माता जीवित हो जाए। ये क्यों कहा? भाई अगर आपको ममता नहीं है तो माता मरी थी, जीवित ना कराते। लेकिन जीवित कराने का कारण ये है भार्गव परशुराम जी को ममता है। अब ये ना कहना कहां गए, अब ये ना कहना हम सोचते कहां चले जाते। और इसी बात से प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर सुनील जी प्रजापति। मैंने कहा कि भार्गव परशुराम जी को ममता है। ममता अगर ना होती तो माता को भैया क्या जीवित कराते? मारा था। पिता ने कहा बेटा वरदान मांगो, तो वरदान में और कुछ मांग सकते थे तो मैं और कुछ मांग सकते थे, लेकिन मांगा क्या? हमारी माता जीवित हो जाए, हमारे भाई जीवित हो जाए, परंतु इनको ये ना पता चले कि परशुराम ने इनका वध किया है। यही है ममता। अब ये ना कहना लक्ष्मण ममता नहीं है, आपको ममता है। कहते लक्ष्मण तुमने देखा क्या है? भाई मैंने ये देखा है आपको धनुष के प्रति अपनापन है। जहां व्यक्ति का ममता भाव होता है, जहां व्यक्ति का अपनापन होता है, भाई आप लोग बैठे क्यों बैठे हो? आपका अपनापन है, आपका ममता भाव है कि जो है कि मेरा है। और जहां व्यक्ति का ममता भाव होता है वो ममता है। तो आपका अपनापन है, ममता भाव है, इसलिए आपको ममता है। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं है, धनुष तोड़ने वाला रिपु नहीं है। और मैंने प्रमाण कई दिए थे। प्रमाण क्या दिया था व्यास जी? जैसे डॉक्टर बताते हैं मैं भी बताता हूं। प्रमाण दिया था कि प्रभु दो चापे अरे खंड महिटारे, प्रभु दो चाप अरे खंड महिटारे, तो देखी लोग सब भय सुखारे। यहाँ जितने लोग हैं धनुष के टूटने पर सुखी हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने तरफ से प्रमाण लगाया है। बताया क्या? हरे भुवन धुनि घोर कठोर रौ रवि बाज तज मारुग चले, शिकर ही दिग्गज डोल मही अहि बोल कुरु तल मले, सुर असुर मुनि पर कान दीने, सुर असुर मुनि पर कान दीने, सकल विकल विचारही कोदंड खंड्यो, तुलसी जयति बचन उच्चारही। देखिए महाराज, इसको अगर आप बुरा मानते हैं तो ये धनुष की आवाज है। धनुष तोड़ने वाली की आवाज नहीं है जो बुरा मान है वो। सकल विकल विचार ही लोगों ने विचार किया है, और जब विचार किया है तो लोग जान गए कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है। तो धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? भाई लोगों ने विचार किया है, और जब लोगों ने विचार किया है तो लोग जान गए कि धनुष तोड़ने वाला भैया बहुत अच्छा है। सकल विकल विचार ही और कोदंड खंड्यो अमुक, तो तुलसी जैत बचन उच्चार। इसलिए वो शत्रु कैसे? मैंने कहा था बौद्धवी तोरी लड़काई। कहते लक्ष्मण कभी ऐसा धनुष नहीं टूटा है, ये विशेष है, और धनुष भी विशेष है। भाई आपका ध्यान धनुष पर है, ये बड़ा विशेष है। तुम्हारी धनुषा विशेष नहीं थी, भाई तुम्हारा ध्यान यहाँ पर है। ये सभी प्रदर्शित कर देता था अपने से अत सबल जान। ध्यान देना, अपने से अत सबल जान, ये कमल नाल सम टूट गया, ये धनुष छूने से टूट गया। रही बात तुम्हारी, तो कहीं कहते हो दर्शन करने आए थे,
अब बात वो नहीं बन पाई तो कहते हम परीक्षा लेने आए थे। अब बताओ, अरे एक बात पर चला करो, कहीं कहो परीक्षा तो कहीं कहो दर्शन। जब दर्शन का मैंने उत्तर दे दिया तो कहते लात मार के हमारे बाबा ने ऐसा कर दिया था। अरे बात जहां फंसने वाली होती वहां से निकल जाते हो आप। भाई यहाँ बात चल रही थी, अगर आप दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करने का प्रकार ये नहीं है धरती पर देंगे, और जो वहां का रक्षक है, पुजारी है, उसको मूर्ख बोल रहे हो। फिर कहते लक्ष्मण ऐसा नहीं है, हम परीक्षा लेने आए हैं। हमारे यहाँ बाबा ने लात मार दी थी। अरे बाबा की तुम्हारी तो दाढ़ी भी नोच डाली गई, वो भी तो बताया करो, और कैसे नोची गई थी? भगो लुलुंचे माने होता है नोचना, ये भी तो बताया करो कि उनकी दाढ़ी तक नोची गई, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी है ये नहीं तो नोची कर जाए। क्या बता रहे? इसलिए कहना है पंडित जी, ये साहस से भाग जाओगे और पड़ोगे चक्कर में धनुष सर्कल उठाएंगे, तुम्हें क्या हो गया? अकल से ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंह हो तो क्या पंडित जी भरोसा दिखाते हो, भूल जाओगे। छोटा है, आराम से यही सोचता है, यही तो समस्या समाधान करो ना। इसीलिए हम घर जाते ही नहीं। पूरा गाने देखिए, तारों की व्यवस्था इतनी गलत है, या तो ये व्यवस्था वहां तक बनाई बचती वाली थोड़ा सा उसको ठीक कर ऊपर कर। आप यहाँ रहो बस। चलो अब तो फिर हम यही रहे, इसीलिए यहीं पर रुके थे प्रारंभ में ही, लेकिन ध्यान रख जाता है। देखिए राजकुमार लक्ष्मण, हमने एक धारा दी थी, चलो लक्ष्मण ने पूरा उसको तर्क श्रृंखला में खड़ा किया है, तो आइए देख लेते हैं। राजकुमार लक्ष्मण को कहा कि आपने कहा था हम दर्शन करने आए हैं और अब आप कह रहे परीक्षा करने आए हैं, तो एक बात बता रहे राजकुमार लक्ष्मण, तुमने हमें क्या समझ रखा ये बताओ। मुनि तो मुनि क्या क्या मनन कर सकता है? मुनि का कार्य है मनन करना। मुनि क्या क्या मनन कर सकता है ये तुम जानते हो? भाई मुनि वो है जो मनन करता है, वो है मुनि। मनन करने वाले का नाम है मुनि। मुनि किसे कहते हैं? जो मनन करता है। अब उस मनन में दर्शन भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है, परीक्षा भी हो सकती है। ये हमारे मन का अंतःकरण का विषय है। ये तुम थोड़े जान सकते हो कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, और यही परमात्मा की लीला है। अगर सब परमात्मा की लीला जान जाएंगे तो फिर उद्देश्य ही बदल जाएगा। क्यों? मैं साधारण थोड़े हूँ, मैं कौन हूँ? अति बल मधु कैटव जिन्ह मारे, महाबली सुत संहारे, जय बलवान सहस भुज मारा, और सुई अवतर्यो हरण मही भारा, नील कमठ सुकर नर हरि, और बामन परशु राम बपुधरी, जब जब नाथ सुर दुख पायो, तो नाना तनो भरी तुम ही नसायो। मैं वही हूँ जो कभी मीर बनता है, कभी कवच बनता है, कभी शोकर का रूप धारण करता है, कभी नरसिंह का अवतार बनता है, और वही कभी परशुराम बन के शास्त्राओं का संहार करता है। तो हमारी लीलाएं तो बेटा अनंत है, इसको क्या तुम जान सकते हो? तुम्हारे पास क्या नहीं है, इसलिए जितना दिखा रहे हैं उतना देखो, जितना सुना रहे हैं उतना सुनो, और जितना कहे बोलो तो बोलो, और कहे चुप तो एकदम चुप। इसलिए साधारण खड़े रहो राजकुमार लक्ष्मण, नहीं तो एक क्षमा चल छूटेगा, करो में क्या फर्क होगी। जब चमकता था पहले तो फर्क पड़े वीरों का कलेजा खटखटाता है, रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ भार सौरांगण में क्षत्रियों के सीने दहलाता है। अपनी पिताई कहाँ तक पुजारे लखनलाल ये लाशों के खंडे लगाता है। वाह, बहुत सुंदर। कहते लाशों पर लाशों के खरंजे लगाता। हमने लाशों के कभी खरंजे नहीं सुने कि लाशों के भी खरंजे लगते हैं। अब देखिए, बात दर्शन की भई, बात परीक्षा की भई, अब कहने क्या लगे
लक्ष्मण ने कहा क्या था, आप मुनि हैं, और बताने क्या लगे, हम कौन हैं, मीन कमट शूकर नरहरि और बामन परशुराम पपु धरई। कहते कभी कभी हम मीन बन जाते हैं, कभी कभी हम बारह बन जाते हैं, कभी हम परशुराम बन जाते हैं। ईमानदारी से आप लोग बताना, ये परशुराम जी को क्या समझो आप लोग, परशुराम क्या विष्णु भगवान है क्या? भाई विष्णु भगवान के अवतारी तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहते कि हम विष्णु भगवान हैं, समझ गया? तो ये बात गलत है। विष्णु भगवान का ही अवतार परशुराम है, ये इनको कहना चाहिए। लेकिन क्या ये बोले, कहते हम मीन हैं, हम कमट हैं, और समय आता तो हम परशुराम बन जाते हैं। मतलब विष्णु भगवान यही है, देख लो। अरे ये कहते कि भगवान विष्णु के हम अवतारी हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार विष्णु पुराण में, भगवान विष्णु के 10 अवतार, और 10 अवतारों में से परशुराम जी जो है ये 6ठे अवतार है। लेकिन ये परशुराम जी को बात दबा कर रखनी चाहिए, ये परशुराम जी को बताना नहीं चाहिए। और जब बता रहे हो तो क्या हमारे आपका झगड़ा होना चाहिए? क्या बता रहे, जो नहीं बताना चाहिए वो बता रहे हो। अब हम कह दें कि लक्ष्मण भी अवतारी है, तो ये बात बिल्कुल बंद हो जाएगी, है? भाई लक्ष्मण क्या हल्के में लक्ष्मण के लिए होगा? लक्ष्मण स्वयं अवतारी है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरे भूम भय तारण। ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी की बात है। तुम तो अपना हल्ला स्वयं मारते हो, हम हल्ला नहीं मारते। हमारे गुरुदेव झंडा लेकर कहते हैं कि लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण साधारण नहीं है। लक्ष्मण कौन? तो उत्तर मिलता है लक्ष्मण शेष नाग के अवतारी है, और प्रिय के हैं लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वसीते राखा लक्ष्मण नाम खुदा। देखे तुम्हारी वीरता, खाली शास्त्र बाहु के लिए वीर हो गए तुम, लेकिन हमारी बात जो करते हो हमारे लिए जरा देर निपटा देंगे आप, उसने कहना है बोली हो और भाग गई हो चल। ये सूरत ना दिखाई हो, वीर भंसी लड़ते काल से भरसा को छिपा लीजिए और धनुष को दुरा लीजिए, कहीं धोखा ना हो जाए ये लाल से। तुमको समझावत हो, चुपचाप चले जाओ, नहीं लो महाराज ये छतरी के लाल से। दशरथ के नंदन बलि हो तो ठंडन नहीं, ये जंगली के नजर के घाट में पक्का है। रात में श्वेत आज कोई हो रहा दिखाई मौज पृथ्वी में हुई है, आओ शौर्य महंगा है, ये साय साय चौधा चलेगी 400 पवन, ये कब तुम्हारे तुम बादल को चांदी को चपेटा है। यहाँ पे समझाओ, भाग जाओ चुपचाप लखन, नहीं तो युद्ध करो, कोई के दर्शन का है। एक की तिहारों सभी करके तुमको आपको दिखाओ। मैं ब्राह्मण विचार के तो जाओ बार बार, नहीं तो अब तक तुम्हें मार भर देता, ये बल की राह दिखा देता, ये छीनता तुम्हारा धनुष बाण भरसा करके घनघोर दिखा देता, और ये कल छठा कुछ चलाना पंडिती सभी भुला देता। सज्जनों का हूँ, युद्ध स्थल में शत्रुओं पर शहीद बहुत भारी हूँ, माता भारती का देखो भक्त हूँ, अजय हूँ, देवों के देव महादेव का पुजारी। हो बंदा समझा कहने से नहीं तो दांत में खट्टे बनाऊंगा, और बड़ी शान से की हो ये सभा मत है, झोन अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा। इस रास्ते और मानव से हरि कोप करी विदेश, ये शत्रु विश्व के सत्ता बाहु में ये करके दिखाओ तो सबक है आपकी, और जीतेगी धनी में ये लखन लाल ना होगा, समझ लिए ये थल थल पता था का दिखाएगा, तब तक टूट टूट के ढूंढे के सुने हुए फलेगा फलेग फल बचाएगा। ये पृथ्वी हो जाए खंड खंड, ये पृथ्वी हो जाए खंड खंड, हो जावे और तूफान समुद्र से उठ करके अब्बर से चाहे टकरावे, और शंकर आकर मदद करे तो शंकर की साक्षी है, और रण में उन्हें
संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज फैलेगी, प्रलय मचाएगा। हम हुंकार से टूटेगा अवनी धन, एक फूटेगा ब्रह्मंडल सारा, विश्व ये ठहराएगा। एक छाड़ करूंगा धन स्वानता हो, देखूंगा आज सिंधुही बुझार। ये समाज चंचल पतन जाने के में भी रुके के हिलाते हैं और रक्त का प्यासा के जहर का बुझाओगा। शंबरांगल में शत्रु के दिल दहलाते हैं। भागती ओधा मेरी ललकार सुन करके और युद्ध की बात ना करें नाथ, दुष्टों को मार मार के लहू के कतरे हम गिराते हैं। यह सुर उसमें था प्रसिद्ध शास्त्र भाव, जिसका काम में दूसरा का जोड़ा था, कहता था ठीक उठा की पास हो, उसके पास से सैनिक छोड़ा था। वही परशुराम जिसने दुष्टों के वंश का बच्चा बचाना छोड़ा था। पहले तो मुंडी हम हो डराए के भगन पर गुरु जी कहे लाग डराओ ना बबुआ। हम कहा कहूँ ये भरसा ना मार दे। गुरु जी कहे लाग वो आए जुजुआ पाइन पर चल, पर आप ऐसे हेरे मानो कोनो गुगुआ। आप ऐसे हेरे मानो कोनो गुगुआ। ऐसे दादिल हम पे दया राखो, लाग हुई भूत तो मगज निश्चितवा खइयोगा। राजकुमार लक्ष्मण क्या भोले भाले राजकुमार, भोले भाले बेटा, भोले भाले राजकुमार, पग संभल करके धरना, निपट निरंकुश अविकारी बन, तुम व्यर्थ न झगड़ा करना, तू बालक नादान और मैं वीर बाल ब्रह्मचारी। आज गुरु के रहते तुमने सिगड़ी बात बिगाड़ी। मैं बालक पर करूं, मैं बालक पर करूंगा ये शास्त्र ना आज्ञा देता। तो छोटे क्षण में मैं छार कर देता। ध्यान दें आप लोग, जब हम वीरता की बातें करने लगे तो आदरणीय परशुराम जी गाने लगे। राघव पर्वत पर आए, बड़ी रागिया हूँ महाराज, बड़ी रागिया हूँ। अरे आपको मैं रागी है रागों के चक्कर में पड़े। अब हम वो गाने लगे तो पंडित जी को बजाने लगे। इसलिए कहना है महाराज, अगर व्यक्ति को संसार में बोलना आ गया तो सब कुछ आ गया, और अगर व्यक्ति को बोलना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो व्यक्ति को बड़ा मीठा बोलना चाहिए। इसलिए कहना है बोले मानव वह मानव इस धरती में आकर नर से नारायण बन जाता है। औरों के हित जो मरता, औरों के हित जो जीता है, उसका हर एक आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। लक्ष्मण तुम मेरा जीवन क्या जानो, तुम हो उपवन की मृदु कलिका, मैं पाषाणों में खिला सुमन। तुच्छ राज के छौम कीट देखो मेरा योगी जीवन, पहचानो जानो फिर मानो, तुम मेरा जीवन क्या जानो। ये लक्ष्मण जीवन में चले जितना, मैं उठना चलकर पार हो गया। मेरे द्वारा शोषित पीड़ित जन जन का उद्धार हो गया। कठिन
ये क्या है? और दुखी जन की पीर हरना ये हमारी सभ्यता है। अरे घाव को हम ठीक करते ये हमारी व्यवस्था है। कैसे? एक गहरा घाव लेकर कौन गए थे? विश्वामित्र जी हमारे यहाँ गए थे और कहा क्या था? अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर पद में ये हो सना था। दुखी जन की पीर हरना ये हमारी सभ्यता है। और घाव को हम ठीक करते ये हमारी व्यवस्था है। एक गहरा घाव लेकर गुरु हमारे घर गए। और पिता गदगद कंठ होकर गुरु चरण में गिर गए। पर प्राण प्यारे पुत्र देकर दूर कर दी कष्टता है। और दुखी जल की पीर हरना ये हमारी सभ्यता है। समाज अथवा आपसे हम अलग हो सकते नहीं। वीरता के तरफ में हम शत्रु हो सकते नहीं। सर्प का मुँह सूंघने की जन्मजात विचित्रता है। दुखी जन की पीर हरना ये हमारी सभ्यता है। राजकुमार लक्ष्मण कहता है दुखी जन की पीर हरना ये हमारी सभ्यता है। महाराज दुखी जनों की पीर लक्ष्मण, हम तो जीवन में दुख आने ही नहीं देते। आ भी जाए तो हर समस्या का समाधान हमारे पास स्वयं है। अपने प्यासे अधर दिखाकर किसी से जल का दान न मांगा। अपने प्यासे क्या प्यास लगी है लाल चल पिलाओ कि परशुराम ने नहीं सीखा। अपने प्यासे अधर दिखाकर किसी से जल का दान न मांगा। कातिल की डोरी में बंदी रहने वाला प्रेम मांगा। इसीलिए लक्ष्मण शायद ये पनघट मुझसे नाराज रहा है। माता के विषय में काव्य प्रस्तुत की लक्ष्मण ने। बड़ा ही करुणा का भाव माता का है। और देखा जाए तो संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान यदि कोई है तो वह माता का है। परमात्मा कहता है कि मैं इस संबंध संसार से बनाता हूं अपने भक्तों का, तो वो संबंध माँ का संबंध ही है। करो सदा तिनके रखवाली जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक को रखती है वैसे ही मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। लेकिन किन भक्तों की रक्षा? तो ब्रह्मवाणी गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कहा अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा उन भक्तों की रक्षा मैं करता हूँ जो अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो संसार में अन्य चिंताओं को छोड़ देते हैं, अन्य चिंताएं नहीं करते हैं। करते क्या है? ये जना पर्युपासते, और हमारी उपासना करते हैं। उनके नित्य जीवन में होने वाले हानि लाभ सुख दुख उन सबको वहन करने के लिए मैं बैठा हूँ। प्रभु कहते हैं बेटे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ
केवल चिंतन करने की आवश्यकता है, प्रभु का चिंतन, माता पिता के प्रति कर्तव्य निष्ठा। आज प्रभु का चिंतन तो लोग बहुत करते हैं। पहले पूर्व काल में न तो इतनी कथाएं होती